जब आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान में कैंडल मार्च हुआ, तब भारत में बैठे कुछ नेता भी अंधेरे में रोशनी ढूंढने लगे थे। जब कसाब को मौत की सजा मिली, तब भी बहस यही थी कि वो बच्चा गुमराह था या कोई हिंदू पहचान वाला नकली मुसलमान। और जब याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी, तब देश की अदालत रात के 4 बजे खुल गई, पर ना किसी विपक्षी नेता को कोई एतराज था, ना किसी मानवाधिकार वाले गैंग को। लेकिन आज जब एक राष्ट्रभक्त साध्वी को न्याय मिला, जिसे सालों पहले एक फर्जी बम धमाके में फंसाया गया था, तो वही पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी साजिश का चेहरा अब सामने आ गया है। असल में यह सिर्फ एक महिला को फंसाने की साजिश नहीं थी। यह हिंदू आस्था, भारत की परंपरा और बहुसंख्यक समाज को आतंकवाद से जोड़ने की सबसे खतरनाक साजिश थी। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक इन नेताओं ने बार बार साध्वी प्रज्ञा को आतंकी बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भगवा पहनती थी, क्योंकि वो भारत माता की जय के नारे लगाती थी। पहलगाम हमले में वाड्राइन के पति कहते हैं कि पहलगाम में हिंदुओं पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सोचिए क्या मानसिकता है इन कांग्रेसियों की देश और हिंदुत्व के प्रति। अब सवाल यह है कि इन नेताओं की मंशा सिर्फ वोट बैंक थी। क्या वे सच में चाहते थे कि देश की मूल पहचान को मिटाकर तुष्टीकरण की सियासत से सत्ता पाई जाए? आज देश पूछ रहा है कि अगर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा नहीं गया होता, तो क्या ये लोग उसे भी हिंदू आतंकवादी साबित करने की कोशिश नहीं करते? क्या इन्होंने ये नहीं किया? क्या ये वही गिरोह नहीं है जो पगड़ी और तिलक देखकर गुनाह गिनता है, लेकिन बम, AK-47 और जैश लश्कर के नाम पर मौन हो जाता है? भारत का विपक्ष एक गहरी साजिश की तरह जो देश की जड़ों को खोखला करना चाहता है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और 5 अन्य को न्याय मिलना सिर्फ एक इंसाफ की जीत नहीं है, यह उस षड्यंत्र की हार है जो भारत को भीतर से तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ठडाई और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज ठडाई में आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस और देश की विपक्षी पार्टियों की एक षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो गई, कैसे भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी वो मिट्टी में मिल गया, और कैसे साध्वी प्रज्ञा समेत 6 और व्यक्ति NIA कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। साध्वी प्रज्ञा को मिल गया न्याय, भगवा आतंकवाद झूठा साबित, कांग्रेस की घिनौनी साजिश फेल, वामपंथी गैंग की लग गई लंका। गुरुवार को जैसे ही NIA कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तो हिंदुत्व पर घिनौना आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं के गाल पर जोरदार तमाचा लग गया, जिसकी गूंज उन्हें कई रातों तक सोने नहीं देगी। हिंदू आतंकवाद को जबरन थोपने की कोशिश, कांग्रेस की पूरी साजिश नाकाम हो गई। कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कर्नल पुरोहित एक काबिल आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें फंसाया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी थी, सांसद भी बनी, लेकिन कहा गया कि उनकी बाइक से बम निकला। दोस्तों, उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका चलना तक मुश्किल हो गया था, और कहानी ऐसी है कि आपकी रूह कांप जाएगी। और यह सब केवल वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए किया गया। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए कि इन 7 लोगों ने पूरी प्लानिंग करके इस मालेगांव धमाके की साजिश रची। लेकिन कोर्ट ने आज इन मनगढ़ंत आरोपों को सिरे से नकार दिया, इनको क्लीन चिट दे दिया, और सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए जो ये पूरा खेल खेला गया, भगवा आतंक को एक उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए जो पूरी साजिश रची गई, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए जो जहर घोला गया, आज वो पूरी तरह से नाकाम हो गया और कांग्रेस बेनकाब।
फैसले के बाद भावुक हो गई साध्वी प्रज्ञा। आपको बता दें कि जब फैसला आया उस दौरान साध्वी प्रज्ञा कोर्ट रूम में मौजूद थी और अदालत में वो बेहद भावुक हो गई, रो पड़ी। उन्होंने कहा कि अदालत का यह फैसला मेरा फैसला नहीं है, बल्कि यह भगवा की जीत है। एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है उनके पीछे कोई ना कोई आधार जरूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया। 13 दिनों तक मुझे यातनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया जो सहने योग्य नहीं था। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिसका कोई जवाब नहीं था। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने साजिश करके भगवा को बदनाम किया और आज भगवा की जीत हुई, हिंदुत्व की जीत हुई और भगवान दोषियों को अब सजा देगा। हालांकि भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया है। बता दें कि इस केस ने यूपीए सरकार के दौरान बहुत सुर्खियां बटोरी थी। पी चिदंबरम ने इसी मामले को लेकर हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का जिक्र किया था। शायद उसी का जिक्र करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फैसला आने के बाद भगवा की जीत की बात कही और डंके की चोट पर कहा कि यह तो हिंदुत्व की जीत है। सीएम योगी ने किया फैसले का स्वागत। आपको बता दें कि इस फैसले की तारीफ देश भर में हो रही है। हिंदुत्व समाज गदगद है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी के तमाम नेता आज राहुल गांधी और कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन यह कांग्रेस शायद जवाब देने की हैसियत में आज नहीं है। क्या था पूरा मालेगांव ब्लास्ट केस? 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसमें साजिश के तहत 7 लोगों को दोषी बनाया गया था और भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को मुख्य आरोपी बनाया गया। महाराष्ट्र एटीएस को पहले जांच सौंपी गई, फिर 2011 में मामले की जांच एनआईए को दी गई और अब कोर्ट ने जब सभी को बाइज्जत बरी कर दी है तो कांग्रेस की पोल खुल गई है। लेकिन इस मामले में कैसे इन 7 के साथ जाति की गई, इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन लोगों ने एक महिला साध्वी प्रज्ञा को नग्न करके उनकी पिटाई की, दिन रात पिटाई की, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। वह बेचारी चल तक नहीं पा रही थी, लेकिन यह बेशर्म उनके साथ जाति करते रहे। उनको पॉर्न वीडियो दिखाया गया। कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी को जुर्म कबूल कराने के लिए उनके घर में आरडीएक्स रखे गए, हथियार रखे गए। मेजर उपाध्याय को यह कहा गया कि तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म होगा, नहीं तो जुर्म कबूल करो, सिर्फ इसलिए कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित की जाए। आपको साध्वी प्रज्ञा का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं जो 6 नवंबर 2024 को किया गया था। इसमें एक तस्वीर शेयर की गई और साध्वी प्रज्ञा ने लिखा, कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, स्टेरॉइड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन। एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। आप तस्वीरों में देखिए कैसे इनके चेहरे से इनकी तड़प नजर आ रही है। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी सोच वाली सरकार की, ऐसी व्यवस्था की। अब आपको शॉर्ट में बताते हैं कि कोर्ट ने कैसे तमाम फर्जी आरोपों को सिरे से नकार दिया। कोर्ट में नहीं हो पाया मामला साबित। आपको बता दें कि कोर्ट में सीधे तौर पर इस मामले को नकारा गया। जो सबूत पेश किए गए वो पूरी तरह से फेल हो गए। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, यह भी साबित नहीं हुआ।
आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए थे, यह भी उनके वकील साबित नहीं कर पाए। बाइक पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूपीए लागू नहीं होता, यह मामला बनता ही नहीं। सोचिए कैसे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को बदनाम की जाए। दोस्तों कमेंट में जवाब दीजिए, आप क्या सोचते हैं इन कांग्रेसियों के बारे में। राहुल गांधी ने हमेशा हिंदुत्व पर सवाल उठाए। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसने हमेशा हिंदुत्व को बदनाम किया, कभी हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हुए। कहा हिंदू लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं, कहा मेरी लड़ाई शक्ति से है। हमारे आदर्श भगवान श्री राम को इन कांग्रेसियों ने कल्पना मात्र बताया। रामचरितमानस को ये लोग गाली देते हैं। आज तक ये कांग्रेसी, ये राहुल गांधी कभी राम मंदिर नहीं गए। और सिर्फ यही नहीं, इनका पूरा गैंग, ममता, तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन, ये सारे इसी गैंग का हिस्सा हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया, सनातन को बदनाम करने की साजिश रची, हमारे सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, लेकिन कभी खुलकर किसी असली आतंकी का विरोध नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों के बीच इनकी छवि खराब होने का इन्हें डर सता रहा था। ये लोग खुद का जमीर बेच चुके हैं। इनके नेताओं ने मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को हिंदू साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनके नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भगवा आतंक कहकर हिंदुओं पर लांछन लगाया। और आज जब मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 बेकसूर बरी हो गए, तो हम उन तमाम हिंदू विरोधियों और पूरे वामपंथियों से कहना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लो, हिंदू कभी आतंकवादी न था न होगा। भगवा भारत की शान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बदनाम करने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन यह नया भारत है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन कांग्रेसियों को लेकर आपके जहन में सबसे पहला शब्द क्या आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइएगा। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है, हिंदुत्व और सनातन के लिए ऐतिहासिक है। इसलिए आज हम इन कांग्रेसियों और इनके पूरे गैंग से कहना चाहते हैं कि आज का दौर जो है वो सनातन का दौर है। सनातन झुकेगा नहीं, सनातन रुकेगा नहीं। इसलिए सनातन को बदनाम करने की अपनी स्क्रिप्ट को वापस ले लो, नहीं तो आने वाले समय में 2 गज जमीन भी सियासी तौर पर तुम्हें नसीब नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।